भगवान दुर्योधन के पास जाते, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए थे। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। भगवान 56 भोग छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। क्यों? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम। और तालियां जोरदार। जय हो। और हम इंसानों के इतने नखरे हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते, इसका झूठा नहीं लेते, उसका नहीं लेते। भगवान झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने भक्तों के लिए कितने ही रूप धर लिए और ऐसे ऐसे रूप भी धरे हैं जो शायद उनके सम्मान में शोभा नहीं देता। वो भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, पर उनको फर्क नहीं पड़ता। भक्त कहते हैं
प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब दूसरी बार एक ऐसा और रूप लिया। प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, भगवान रथ हाँकने बैठते हैं। आज के हिसाब से अगर भाषा में कहे तो क्या बने हैं? ड्राइवर। भगवान गाड़ी चलाने बैठे हैं। और आपको पता है जब युद्ध होता है बात तो कर नहीं पाते ना, इतनी आवाज होती है इधर जाना इधर जाना। जो रथ चला रहे हैं उनको कैसे बताते हैं कहाँ जाना है? चला रहे के बाद बाण छोड़ छोड़ इससे पैर से बताते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो सोचिए भगवान ने इतने दिनों तक किसके लिए वो सब किया? अर्जुन के लिए, प्रेम के लिए। प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
अच्छा, इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? भगवान। ऐसा यहाँ कोई है जो उनको नचा दे? ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। भगवान जब गोपियों के पास माखन के लिए जाते थे तो कई बार भगवान चोरी करते थे, कई खुद चला के मांगते थे। तो गोपियां कहती थी कि एक शर्त पे देंगे, पहले नाच के दिखाओ। तो भगवान अपने ग्वालों के साथ उनके सामने नाचते थे, तब जाके वो माखन देती थी। तो इसीलिए कहा गया है, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब यहां पर कालिया नाग का प्रसंग आता है। यमुना नदी विष से भर गई थी, तो अब भगवान को कालिया नाग को बाहर निकालना है। अब ऐसे कैसे जाके कर दे? तो यहां सारे बच्चे खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे हैं। बॉल होती है ना, तो श्री दामा की गेंद थी और श्री दामा बहुत गरीब थे। उनकी माता ने बड़ी दिक्कत से वो गेंद दिलाई थी, तो उसके लिए वो बड़ी खास थी। अब सब खेल रहे, कोई वहां गेंद फेंके, कोई वहां गेंद फेंके। भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने यमुना नदी में फेंकी। अब यहाँ आजकल के बच्चे बाहर खेलते नहीं, तो मुझे पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, पर हमारी उम्र तक मुझे लगता है हम बाहर काफी खेले हैं। कि स्कूल से आते सब बाहर निकल जाते थे। तो जो खेले हैं उनको पता है कि जब भी कोई ऐसा खेल, ऐसा गेम खेला जा रहा है जिसमें बॉल होती है, तो अगर किसी ने बॉल इधर उधर फेंकी है तो क्या वाक्य का प्रयोग होता था? जिसने फेंका है वो ही लेकर आएगा। तो जैसे ही भगवान ने यमुना नदी में वो गेंद फेंकी, वो कहते ना कि ये अपने आप ही मुख से निकलता है। तो उसने सोचा भी नहीं, श्री दामा ने ये बोलने से पहले उसने तुरंत कह दिया, जिसने फेंका है वही लेकर आएगा। भगवान को इसी मौके का इंतजार था। भगवान ने लगाई छलांग, यमुना नदी में कूद गए। अंदर कालिया नाग से भगवान का युद्ध होता है, वो हार जाता है और उसने कहा मैं कहां जाऊं, आप यहां नहीं रहने दे रहे, मैं बाहर नहीं जा सकता। भगवान कहते बाहर क्यों नहीं जा सकता? बोले आपका गरुड़ नहीं छोड़ता। गरुड़ सांप पकड़ते हैं। उसने कहा आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता। तब भगवान उस पर नृत्य करते हुए ऊपर आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फनों पर है। अब वो देखकर वो तुमसे दूर हो जाएगा, पर यमुना नदी को छोड़कर जाओ। तो भगवान कालिया नाग को भेजते हैं। यहां पर खेलते खेलते एक और दैत्य की कथा आती है। अधासुर नामक एक दैत्य आते हैं जिन्होंने अजगर का रूप लिया, और वो बीच रास्ते में मुख खोल कर बैठ गए। दूर से कोई आए तो उसको लग रही कोई गुफा है, तो बच्चे खेलते खेलते गुफा के अंदर चले गए। भगवान भी अंदर गए। अब अंदर अंधेरा है, तो भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया। भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। बच्चे फिर खेलते खेलते बाहर आ जाते हैं। सुखदेव जी यहां समझाते हैं कि इस कथा से सीख क्या है कि अधासुर मतलब कलयुग, संसार। इसके अंदर अगर भगवान को लेकर घुसोगे
तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे। अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो जाइए संसार में पूर्ण रूप से घुसिए, पर भगवान को साथ में लेकर, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर सब खेलते खेलते अंदर गए, खेलते खेलते बाहर आ